हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस वीडियो में 3 फेज जो इंडक्शन मोटर का जो तुल्यकालिक नॉन सिंक्रोनस मोटर थी उसके जो भाग है 3 फेज के आधार पर स्क्विरल गेज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, कम्यूटेटर मोटर। तो हम इस वीडियो में जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसके बारे में जानेंगे। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर जिसे इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कम्यूटेटर मोटर की भांति कम्यूटेटर मोटर से अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए वाउंड प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। वाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है। जो वाउंड प्रकार का रोटर होता है इसमें जो वाउंड रोटर मोटर होती है उसमें बाहर की तरफ ब्रा जो प्रतिरोध होते हैं, ब्रा प्रतिरोध को संयोजित करने के लिए इसमें स्लिप रिंग तथा ब्रशेज प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इस मोटर को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए वाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है। वाउंड रोटर में ब्रा प्रतिरोध से संयोजित तथा 3 फेज जो रोटर पर 3 फेज वाइंडिंग संयोजित की जाती है उसे संयोजित करने के लिए स्लिप रिंग तथा ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इस मोटर का नाम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रखा गया है। तो इसके बाद हम स्लिप रिंग प्रेरण मोटर है उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। संरचना तो आपने यह हमारा वाउंड प्रकार का रोटर, वाउंड रोटर, जो हमारा वाउंड रोटर होता है इसमें यह वाला भाग इसका सापट होता है। सापट होती है उसके ऊपर जो कास्ट आयरन से बनी लेमिनेटेड लोहे क्रोड की पत्तियों को सापट के ऊपर स्थापित किया जाता है जिसमें स्लॉट्स कटे होते हैं। इसके बाद जो सापट होती है उसके ऊपर स्लिप रिंग स्थापित की जाती है। ये 3 फेज के लिए 3 स्लिप रिंग हैं तथा स्लिप रिंग होते हैं उनको ब्रा प्रतिरोध से संयोजित करने के लिए ब्रशेज प्रयोग किए जाते हैं जिसे हम ब्रूस बोलते हैं। यह हमारे एयर होल हो गए, एयर होल तथा यह स्लॉट जिनमें 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जो हमारा वाउंड प्रकार का रोटर होता है इसमें जो स्लॉट कटी होती है उस पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है जैसे कि मोटर के स्टेटर में स्थापित की जाती है। जो मोटर के अंदर की तरफ 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है जबकि वाउंड रोटर होता है उसमें बाहर की तरफ 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग को स्थापित करने के लिए, संयोजित करने के लिए यहाँ पर स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसके सिरों को संयोजित करने के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। जो 3 फेज वाइंडिंग है उसे स्टार संयोजन में संयोजित किया जाता है। जो 3 फेज राउंड रोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसे स्टार संयोजन में संयोजित किया जाता है जिसे स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। जो हमारा ब्रा प्रतिरोध होता है उसे जोड़ने के लिए स्लिप रिंग पर एक ब्रश प्रयोग किया जाता है। उन ब्रशों के द्वारा जो रोटर की वाइंडिंग होती है उसे ब्रा प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। जो हमारी सामान्य मोटर होती है उसमें जो तांबे की छड़ियां वो चालक स्थापित किए जाते हैं जिनमें मोटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है। तो इसमें जो
चालक छड़े स्थापित न करके इन स्लॉट में थ्री फेज प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस वाइंडिंग में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे वोल्ट में व्यक्त किया जाता है, वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। वोल्ट में जो ईएमएफ होता है, प्राप्त होता है, उसे ईएमएफ वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। जो सामान्य मोटर होती है उसमें तांबे की छड़ी स्थापित की जाती है, और जो वाउंड प्रकार का रोटर होता है इसमें अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जो तांबे की छड़ियां होती हैं उनके स्थान पर थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो ये हमारे रोटर की, वाउंड प्रकार की रोटर की संरचना हो गई। अब इसके बाद हम कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। कार्य प्रणाली, जो हमारी थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसे जब थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो इन स्क्विरल गेज प्रकार की मोटर की भांति ईएमएफ घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, तो थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर को थ्री फेज सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिससे जो हमारा वाउंड रोटर होता है उसमें ईएमएफ पैदा होता है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र से हमारे रोटर में ईएमएफ पैदा होता है। जो वाउंड रोटर में वाइंडिंग की जाती है इसमें ईएमएफ पैदा होता है। मोटर से जुड़ी थ्री ब्रा प्रतिरोध तथा स्लिप रिंग तथा ब्रशेज और जो रोटर वाइंडिंग होती है उसमें जो इसका परिपर्त होता है, इसमें ईएमएफ द्वारा जो प्रवाहित होती है, ईएमएफ रोटर द्वारा प्रवाहित ईएमएफ इनमें इस परिपथ में प्रवाहित होती है, जिससे जो रोटर की विद्युत धारा होती है उसका मान न्यूनतम होता है। जिस रोटर में विद्युत धारा का मान न्यूनतम होता है उस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो उच्च होता है। तो इसलिए जो मोटर की स्टार्टिंग विद्युत धारा, जो रोटर की विद्युत धारा के मान को कम करने के लिए इसमें बराबर प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है, जिससे कि जो विद्युत धारा का मान है वो निम्न रहे, जिससे हम अधिक स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। जब मोटर अपनी पूर्ण गुणन गति करती है तो बड़ा प्रतिरोध को धीरे धीरे घटा दिया जाता है, जिस स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के बाद जब थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पूर्ण गुणन गति कर लेती है तो धीरे धीरे जो बड़ा प्रतिरोध होता है इसको घटा दिया जाता है। इसके घटाने से जो रोटर का प्रतिरोध होता है वो स्थिर रहता है और मोटर नियत गुणन गति करती रहती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जब इस बड़ा प्रतिरोध को इससे अलग कर दिया जाता है तो ये अपनी नियत गुणन गति पर घूमती रहती है। तो ये हमारी कार्य विधि हो गई। अब इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। उपयोग, जो थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर होती है उसका उपयोग कंप्रेसर, क्रेन, कटिंग स्टूल, टेक्सटाइल मिल्स आदि में स्लिप रिंग इंडक्शन का मोटर प्रयोग किया जाता है। जहां उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर का मान 0.8 से 0.9 तक होता है। जो थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर होती है उसके पावर फैक्टर का मान 0.8 से 0.9 तक होता है। और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसकी गुणन गति लोड पर घट जाती है, जबकि जो स्क्विरल गेज प्रकार की मोटर होती है उसकी गुणन गति लोड पर नियत रहती है, घटती नहीं है। तो ये हमारी संरचना, कार्य प्रणाली और उपयोग हो गए।
जी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर का मान 0.8 से 0.9 होता है और इसकी गुणन गति लोड पर घट जाती है। तो ये हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की सभी संरचना और कार्य प्रणाली का हमने